हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाली और केमिस्ट्री गुरुजी अगेन आप सबका एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम्स 2023। केमिस्ट्री के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक बनते हैं। और बेटा जी ये वीडियो आप पे बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। देखिए मैं चीज पे हमेशा बिलीव करता हूँ और मैक्सिमम बोलता भी हूँ आप लोगों को 80-20 रूल के बारे में। नाउ व्हाट इज दिस 80-20 रूल? मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि आपको उन 20% टॉपिक पे फोकस करना है जो 80% आउटपुट देंगे। क्या सर ये सच है? तो इसका आंसर है यस। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखोगे तो आप देखोगे, मैंने कई बार आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए भी हैं, आप देखो कुछ खास टॉपिक से ही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बहुत डीप में एनालाइज करने के बाद इस वीडियो को बनाया जा रहा है, तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और हाँ, आपके सीनियर्स के बहुत अच्छे स्कोर करवाए गए हैं, तो आप लोगों के भी बढ़िया स्कोर करवाया जाएगा। इस वीडियो में सारे चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे, सारे इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी इन टेक्स्ट एंड एक्सरसाइज क्वेश्चन होंगे। अब इसका मतलब ये कदापि नहीं है कि आप सिर्फ इन पे भरोसा करो, आप एक्स्ट्रा कर सकते हो, बहुत बढ़िया है, बट पहले इसको करो। पहले आप 80% वाली रेंज में पहुंचो इन टॉपिक्स को करके, फिर जो बचा हुआ है वो आपको 100% तक लेके जाएगा। बट हाँ, इन क्वेश्चंस को करके आप लोग 80% बहुत इजीली स्कोर कर सकते हो। तो जैसे कि आप सबको पता है कि हर साल सीबीएसई कुछ ना कुछ पैटर्न में चेंज लेके आता है, और इस साल भी सीबीएसई के पैटर्न में चेंज आया है। क्या चेंज आया है सर? इस साल हमारे 10 चैप्टर्स हैं, ठीक है, जिनमें से 3 चैप्टर जो है ये फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर हैं, ये 2 चैप्टर जो है बेटा ये हमारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर हैं, एंड ये 5 चैप्टर जो है ये हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं। अब इनका अगर हम ओवरऑल वेटेज देखते हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारी 33 मार्क्स की बन के आती है, और ये जो चैप्टर हैं ये दोनों हमारे 37 मार्क्स के बन के निकलते हैं। चैप्टर वाइज वेटेज अगर सीबीएसई के अकॉर्डिंग बात करते हैं, अच्छा आपके पास हमारा पेपर सब्जेक्टिव होगा, ठीक है ना, जिसमें आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनेंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनेंगे, कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन भी बनेंगे। तो बेटा उनकी बहुत अच्छी तैयारी के लिए मैंने आपको चैप्टर वाइज वन शॉट करवाए हैं, और थोड़े दिनों बाद एनसीईआरटी सीरीज भी आएगी। उस एनसीईआरटी सीरीज से क्या होगा, आप सारे ऑब्जेक्टिव, सारे कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन कर सकते हो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और मैंने सभी चैप्टर के वन शॉट आपको प्रोवाइड कर दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हो। कम टू द पॉइंट। अब देखो सॉल्यूशन चैप्टर हमारा 7 मार्क्स का आने वाला है। सबसे ज्यादा मार्क्स का आने वाला है हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, 9 मार्क्स का आएगा, और एक लेंथी चैप्टर है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें, बहुत अच्छे से पढ़ने की जरूरत है आपको। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा केमिकल काइनेटिक्स, जो कि 7 मार्क्स का बनेगा। इसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे आते हैं डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, 7 मार्क्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 7 मार्क्स, बहुत इजी है। डी एंड एफ ब्लॉक में जो आपको थोड़ा बहुत हैंग कर सकता है ना, वो रिएक्शन KMnO4 की, K2Cr2O7 की, वो थोड़ा बहुत हैंग कर सकती है, और उनकी भी अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो ना, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब कम टू द पॉइंट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 5 चैप्टर्स हैं, 33 मार्क्स, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नाम ही डरा देता है। तो एज बिग ब्रदर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि भाई प्लीज अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो ना, तो पहले बेसिक कर लेना। 11th का बेसिक है, मेरी वीडियो आने वाली है, कमेंट सेक्शन में लिख भी देना आप लोग कि हाँ सर हमें जरूरत है, मुझे पता चल जाएगा बच्चों को ज्यादा जरूरत है। 3 से 4 घंटे की वो वीडियो होगी, और उसमें 11th का पूरा बेसिक कवर हो जाएगा। ये रिक्वेस्ट करूंगा, बार बार बोल रहा हूँ कि 11th का बेसिक पहले कर लेना, तभी वो चैप्टर अच्छे से समझ में आएंगे। अदरवाइज जितनी मर्जी बार पढ़ोगे भूलते जाओगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रट्टे नहीं चलते, ठीक है, 1-2 चीज के आप रट्टे मार सकते हो, बट आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। अब बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की चैप्टर वाइज वेटेज। जो आपका हेलोकेन्स एंड हेलोरिन्स है वो 6 मार्क्स का बनने वाला है, जो अल्कोहल फिनोलिथर है वो 6 मार्क्स का बनने वाला है, और सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, जो कि आपका 8 मार्क्स का बनेगा। इसके बाद अमाइन चैप्टर है जो कि 6 मार्क्स का है, और बायोमोलिक्यूल बहुत बड़ा चैप्टर हो गया यार, और मैथ वाले बच्चों को डरा सकता है क्योंकि इसमें थोड़ा बायो आ गया। हाँ, जो बायो वाले हैं उनके मजे हो जाएंगे, क्योंकि 11th क्लास में वो बायोमोलिक्यूल पढ़ चुके हैं, लगभग वही है, थोड़ा बहुत एडिशन हुआ है, तो फील आने वाली है। तो बेटा चैप्टर वाइज वेटेज है। और देखो स्मार्ट स्टडी उसी को बोलते हैं कि जब आप चैप्टर वाइज वेटेज के अकॉर्डिंग ही उनको इंपॉर्टेंस दो। अब ऐसा नहीं है, मान के चलो कि आपका हेलोकेन हेलोरिन 6 नंबर का है और आप उसे फिर पूरा महीना लगा रहे हो, ठीक है, और जो आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 9 नंबर का है उसे 5 मिनट में या 1 घंटे में, ऐसा नहीं होगा। जो ज्यादा वेटेज है उसको थोड़ा ज्यादा टाइम वो डिजर्व करता है। अब आते हैं टॉपिक्स के पास कि वो कौन कौन से टॉपिक है जो आपकी हेल्प करने वाले हैं। सबसे पहला चैप्टर है हमारे पास सॉल्यूशन, है ना, और यहां पर भी मैंने वेटेज लिख दी है आपके लिए। सॉल्यूशन, ओके, बहुत शानदार। सॉल्यूशन ये हमारा 7 मार्क्स का बनेगा। अब इस चैप्टर में सबसे पहले ना जनरली जो क्वेश्चन बनते हैं वो कंसंट्रेशन टर्म से बनते हैं, और कंसंट्रेशन टर्म कौन कौन सी?
लाइक मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, ये सब। इसके बाद हेनरी लॉ, राल्स लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। 101% न्यूमेरिकल बनते हैं आपके कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज से रिलेटेड। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इनको बहुत अच्छे से करोगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं, एबनॉर्मल मोलिकुलर मास, ये नया कंसेप्ट आया है। एंड इसमें जो वेंट होफ फैक्टर है, प्लीज देख लेना वेंट होफ फैक्टर कहां पर आता है? जहां पर आपके इलेक्ट्रोलाइट आ जाते हैं, है ना। और वेंट होफ फैक्टर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आई से। और यहाँ पर ये इसके इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी एक्सरसाइज और इंटेक्स्ट क्वेश्चन है। एनसीईआरटी एक्सरसाइज के 2.4, 2.5, 2.9 बार बार नहीं बोलूंगा, देख लीजिए आप लोग एक बार। अच्छा, और इंटेक्स्ट में 2.1, 2.4, 2.6, 2.7, 2.9, 2.11। क्या सिर्फ ये करने हैं? हाँ, पहले आपने सिर्फ ये करने हैं। अगर किसी बच्चे ने, देखो अब भैया दीदी क्या कर देते, ये कर लेना वो कर लेना, एक्चुअली वो चीजें होती नहीं है। अगर कोई बच्चा एनसीईआरटी करने बैठा हो तो आपको पता चलता है कि यार हाँ, इनकी एनसीईआरटी इतनी भी इजीली नहीं हो रही है। ठीक है, तो पहले आप ये टॉपिक बहुत अच्छे से करोगे, उसके बाद आगे बढ़ोगे। जब ये अच्छे से हो जाए उसके बाद एक्स्ट्रा करना, पहले ये कर लेना, इससे ही हो जाएगा आपके। चाहे आपके प्री बोर्ड है, चाहे आपके हाफ ईयरली है, चाहे आपका फाइनल एग्जाम भी है, इन्हीं में से क्वेश्चन बनेंगे। अगले चैप्टर की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग चैप्टर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। कितने मार्क्स का आने वाला है भाई? 9 मार्क्स का। इस चैप्टर में से श्योरली आपके न्यूमेरिकल बनेंगे ही बनेंगे। ठीक है, और इस चैप्टर में बहुत कुछ ऐड हुआ है। 101% आपके न्यूमेरिकल बनते हैं नर्स्ट इक्वेशन से रिलेटेड। ठीक है, कंडक्शन, जो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन होती है ना, इसके अलावा कोलरस लॉ, फैराडेज लॉ, ये न्यूमेरिकल्स के टॉपिक हैं, अच्छे से देख लेना। और देखो एक चीज मैं बताता हूं, तो बहुत सारे बच्चे डरते हैं कि सर न्यूमेरिकल कितने आते हैं? 10, 12, 15, हद से अधिक नंबर के आएंगे। और कैलकुलेशन ना इतनी हार्ड नहीं होती है केमिस्ट्री में। अगर आप कभी भी न्यूमेरिकल करते हो तो कैलकुलेशन इतनी हार्ड नहीं होती है। और कैलकुलेशन वाला पॉइंट बाद के लिए छोड़ सकते हो। ठीक है, आंसर लेके आओ, बाद में आंसर निकाल लेना जो फाइनल आंसर होगा। मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ, केमिस्ट्री का पेपर आपको आता है या नहीं आता है, वो हमेशा टाइम से पहले होता है। अगर किसी को पेपर नहीं आता, उसका तो हो चुका है टाइम से पहले ही। जिसको आता भी है, इसमें आप स्टोरी बना के नहीं लिख सकते। तो न्यूमेरिकल सोल्व करने का पोर्शन बाद के लिए छोड़ सकते हो। ठीक है, वे आपको आना चाहिए, आपको फॉर्मूला अच्छे से याद होने चाहिए, वो जरूरी है। ठीक है, इसके अलावा है रिएक्शन ऑफ कोलिजन, रिएक्शन पढ़ लेना। ठीक है, बैटरीज की रिएक्शन और फ्यूल सेल के बारे में थोड़ा डिटेल में देख लेना। फ्यूल सेल क्योंकि हमारा इकोनॉमिक मतलब क्या है, हमारा नेचर फ्रेंडली है ना, दैट्स वाइज से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन बनते आए हैं। अब अगर इनके इंपॉर्टेंट इंटेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं, 3.2, 3.5, 3.6, 3.8, 3.9, 3.10। एक्सरसाइज क्वेश्चन की बात करता हूं, 3.2, 3.3, 3.5, 3.9, 3.11, 3.15, 3.16, 3.18। आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास केमिकल काइनेटिक्स। ये भी बहुत डरा रहा है बच्चों को, पता नहीं क्यों डरा रहा है। ठीक है, बाकी बहुत चीजें करेंगे इसके लिए। इसमें जनरली जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। ठीक है, रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालनी होती है, के की यूनिट निकालनी होती है फॉर डिफरेंट ऑर्डर। आपसे पूछ लिया जाता है जीरो ऑर्डर के लिए बताओ, है ना, फर्स्ट ऑर्डर के लिए बताओ, सेकंड ऑर्डर के लिए बताओ, या फिर आपको यूनिट दी होगी, आपको उसका ऑर्डर प्रेडिक्ट करना होगा। ये वन शॉट से कर सकते हैं। मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि हर एक चैप्टर के वन शॉट है, 2-2.5 घंटे में कंप्लीट है हर एक चैप्टर, सब कुछ कवर किया, ओवरव्यू नहीं है। और उसको 2x की स्पीड में देख के निपटा सकते हो किसी भी चैप्टर को। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है आर्हेनियस इक्वेशन, है ना, ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी का डिफरेंस। न्यूमेरिकल आ जाते हैं भैया फर्स्ट ऑर्डर से, आर्हेनियस इक्वेशन से कई क्वेश्चन बन जाते हैं, ये देख लेना। आगे बढ़ते हैं, इंटेक्स्ट क्वेश्चन में 4.3, 4.4, 4.6, एक्सरसाइज में 4.2, 4.3, 4.9, 4.11, 4.16, 4.18, 4.19, 4.23, 4.26, 4.27, 4.30। ये इसके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। और ये चैप्टर आपका कितने मार्क्स का बनने वाला है? 7 मार्क्स का। ठीक है, तो फिजिकल केमिस्ट्री ही आपकी कितने नंबर की बन जाती है? 7, 7, 14 एंड 9, 23। तो पासिंग मार्क्स आपको यही दिला देगी। ठीक है, 1 या 2 दिन में फिजिकल निपटा सकते हो आप बहुत अच्छे से। वन शॉट देख लेना और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेना, और ये जो इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चन कराए हैं इनको अच्छे से करके चले जाना जब आपके स्कूल में टेस्ट होंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चैप्टर की। नेक्स्ट है हमारे पास डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। बहुत इजी चैप्टर है ना, बहुत इजीली इससे क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे जनरली जो क्वेश्चन बनता है प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, कि ट्रांजिशन एलिमेंट किसे कहते हो आप लोग, है ना, व्हाट आर ट्रांजिशन एलिमेंट, एक ये क्वेश्चन बन जाता है। व्हाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर कलर्ड, है ना, इनकी पैरामैग्नेटिक नेचर से रिलेटेड, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेटेड। अब कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिनको आप ट्रांजिशन नहीं मानते, ये क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। इसके अलावा यहाँ पर बन जाती है आपकी लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, बहुत बार नहीं, हर बार
लैंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन, इसके कोज, इसके कंसिक्वेंसेज आ जाते हैं। ठीक है, KMnO4 जो KMnO4 है, K2Cr2 सामने, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, दो कंपाउंड है नए ऐड हुए हैं। अगर आप एक के रिएक्शन को देख लेते हो ना, ये अपने आप हो जाता है। एंड इसके अलावा एक और पॉइंट आप लोग कर लेना, डिफरेंस बिटवीन 4F एंड 5F, है ना, इसको बहुत अच्छे से देख लेने वाले हो। अब अगर इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करते हो, इन टेक्स्ट में 8.3, 8.9, 8.10 और एक्सरसाइज में 8.3, 8.11, 8.21, 8.25, 8.26, 8.28, 8.29, 8.34 ये क्वेश्चन होने वाले हैं। स्क्रीनशॉट लेते रहो इनका, है ना, ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर लेना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। मैं हमेशा बोलता हूं कि सीबीएसई की नजरों में ये हमेशा से अंडररेटेड चैप्टर रहा है, बट पहली बार सीबीएसई ने इसको थोड़ी सी इंपॉर्टेंस दी है। जनरली ये चैप्टर जो हर साल बनता था 3 से 4 नंबर, 4 नंबर मुझे याद भी नहीं कब बना था, जनरली 3 नंबर का बनता है, बट इस साल ये चैप्टर 7 मार्क्स का बनने वाला है और इसमें लगभग हर एक टॉपिक से क्वेश्चन बन जाते हैं। आप सबसे पहले क्या करने वाले ब्रो, इसके अंदर लिगेंड्स को अच्छे से कर लेने वाले हो। ठीक है, ये नहीं करना है, ये डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में आएगा। लिगेंड्स को अच्छे से करोगे इस चैप्टर में। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अगर आप करने जा रहे हो, सबसे पहले लिगेंड्स पढ़ना। लिगेंड्स किसे कहते हैं, लिगेंड्स की टेबल है। ठीक है, मोनोडेंटेड लिगेंड, बाइडेंटेड लिगेंड, एम्बिडेंटेड लिगेंड, चिलेटिंग लिगेंड, ये अच्छे से पढ़ोगे। इसके बाद आपका नोमेनक्लेचर से क्वेश्चन बन जाता है। आइसोमेरिज्म में भी 2 आइसोमेरिज्म आपने अच्छे से देखने हैं। कौन कौन से भाई, सबसे पहले आप ज्योमेट्रिकल आइसोमर को देखने वाले हो और फिर आप लोग ऑप्टिकल को, जनरली इन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद थ्योरीज है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, वर्नर थ्योरी। अगर आपकी किस्मत ज्यादा अच्छी नहीं है तो वर्नर थ्योरी से क्वेश्चन बन सकता है, वरना जनरली वैलेंस बॉन्ड थ्योरी या क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से ही क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन जनरली कैसे बनता है, आपसे पूछा जाएगा इनका मैग्नेटिक कैरेक्टर बताओ, ये पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है, ये कलर्ड है, कलरलेस है, इस तरह से क्वेश्चन बन जाता है। या फिर ज्योमेट्री पूछी जा सकती है, जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की हेल्प से आप लोग बताने वाले हो। अगर इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हो, इन टेक्स्ट में आप कौन से क्वेश्चन करने वाले हो, 9.1, 9.2, 9.6, 9.7, 9.8, 9.9 और एक्सरसाइज में अगर बात करते हो 9.5, 9.6, 9.7, 9.9, 9.10, 9.11, 9.13, 9.18, 9.22। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे अरे सर आपको कैसे पता, बेटा बहुत डीप में देखा है कि हाँ, और आप देखोगे इसी से क्वेश्चन बने हुए हैं। और अभी आपके प्री बोर्ड या मिड टर्म होंगे, आप जरूर अपना रिजल्ट बता देना कि हाँ सर ये पढ़ के गए थे और ये आया है, बट होनेस्टी के साथ कि सर जो जो आपने इंपॉर्टेंट बोला था वो पढ़ के गए और हमारे ये मार्क्स आए हैं, मैं जिम्मेवार रहूंगा। ठीक है, पहले ये पढ़ना फिर एक्स्ट्रा पढ़ लेना। अब चलिए आगे बढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भैया मैं पहले भी आप लोगों को बोल ही चुका हूँ। पहला चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हैलोकेन्स एंड हैलोजेन्स, नोट्स मैंने प्रोवाइड कर दिए हैं, देख लेना। अब देखो इस चैप्टर में से जो क्वेश्चन बनता है, नोमेनक्लेचर से रिलेटेड हर साल आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाता है और नोमेनक्लेचर जरूरी भी है। अगर आपको नोमेनक्लेचर नहीं आता तो आप पढ़ोगे क्या। इसके अलावा 101% श्योर है क्वेश्चन बनेगा SN1 एंड SN2 से, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और ना इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है, मैकेनिज्म होता है, मैकेनिज्म बहुत अच्छे से देख लेना। इसके अलावा इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर अच्छे से देख लेना, है ना। SN1 का रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होता है, SN2 का कमेंट सेक्शन में बताना आप लोगों ने SN1 का रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होता है। ठीक है, इसके बाद बीटा एलिमिनेशन, सेजेफ रूल, है ना, सेजेफ रूल के अकॉर्डिंग होती है बीटा एलिमिनेशन, मेजर माइनर प्रोडक्ट। तो मार्कोनिकोव, एंटी मार्कोनिकोव रूल, और कुछ नेम रिएक्शंस है यार, नेम रिएक्शन लाइक स्वार्ट्ज रिएक्शन, फिंकरस्टीन, इससे रिलेटेड बहुत सारे कन्वर्जन बनते हैं। सैंडमेयर रिएक्शन हो गया, है ना, इनसे ही आप लोग मोस्टली कन्वर्जन को आप लोग देखोगे कि मोस्टली कन्वर्जन आपके इन्हीं से हो रहे हैं। इसके बाद अगर क्वेश्चंस की बात करते हैं तो एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 10.1, 10.2, 10.4, 10.11, 10.12, 10.15, 10.16, 10.19, 10.21, 10.22। क्लियर है बेटा, ये क्वेश्चन अच्छे से कर लोगे, चिपका दिया होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है भाई हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर्स। इस चैप्टर को अच्छे से कर लो, क्योंकि अगर आपको याद आता है ना तो आपका अगला चैप्टर है एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, बहुत ज्यादा इसी चैप्टर से बनता है। अब बच्चे बोलते हैं कि क्या सर हम हर एक रिएक्शन का मैकेनिज्म करें। भैया 200-250 रिएक्शन है पूरी, जो आप ऑर्गेनिक के सारे चैप्टर में देखते हो। 200-250 रिएक्शन का मैकेनिज्म नहीं हो सकता, मतलब हो सकता है बट तुम्हें याद नहीं होगा, वो एक साल में तो नहीं होगा। ठीक है, तो सीबीएसई ने सिलेबस में जो मैकेनिज्म डाल रखे हैं उन मैकेनिज्म को हम अच्छे से देखेंगे। अब हैलोकेन हैलोनी में सिर्फ एक मैकेनिज्म आपने पढ़ना है SN1 एंड SN2 का। इस चैप्टर में से जनरली इसी चैप्टर में से मैकेनिज्म पूछा जाता है हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन का, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टू अल्कीन,
डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टू इथर। और इसके अलावा कुछ नेम रिएक्शन है लाइक कोल्ब्स रिएक्शन, 100% हर बार हर साल पूछी जाती है। कोल्ब्स रिएक्शन, राइमर-टाइमर रिएक्शन, इस तरह से ना पूछी जाए तो इनका नाम चेंज हो जाता है। लाइक कोल्ब्स रिएक्शन कैसे आ जाएगी, कन्वर्ट फिनोल इनटू सैलिसिलिक एसिड, ठीक है ना, सैलिसिलिक एसिड। या फिर दूसरा कन्वर्ट फिनोल इनटू, फिनोल को किस में कन्वर्ट कर दोगे भाई, ओके, फिनोल इनटू सैलिसल्डिहाइड, या इस तरह से आता है। विलियमसन सिंथेसिस, एसिडिक प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी से रिलेटेड कि आप अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके क्या बनाओगे, प्राइमरी अल्कोहल से क्या बनेगा, सेकेंडरी अल्कोहल से क्या बनेगा, इस तरह से क्वेश्चन होते हैं। और भाई साहब अगर मैं बात करता हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फिजिकल प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर कभी क्वेश्चन बना तो बनता है तो बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड या फिर सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड, यही दो क्वेश्चन होंगे। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सॉल्युबिलिटी का सिंपल सा फंडा है, अगर कोई सब्सटेंस पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है तो पानी में घुलेगा, अदरवाइज नहीं घुलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन टेक्स्ट में आएगा आपका 11.5, 11.6, एक्सरसाइज में आपका आएगा 11.4, 11.5, 11.13, 11.14, 11.15, 11.17, 11.20, 11.21, 11.26। बहुत शानदार, मोटापे के बड़े घट्टे भाई, है ना, सांस चढ़ जाते हैं। चलो कम टू द पॉइंट। नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। इसकी वैल्यू बढ़ाने के लिए बता देता हूं, ये 8 मार्क्स का चैप्टर है और इस जितना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कोई चैप्टर नहीं है, लेंथ में भी और मार्क्स में भी। और कोशिश करूंगा आज नहीं तो कल इसका वन शॉट आप लोगों को मिल जाएगा बढ़िया वाला। तो इसमें कुछ नेम रिएक्शन हो जाती हैं लाइक कैनी-ज़ेरो रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, HV-Z रिएक्शन, बाकी बहुत सारी रिएक्शन है यार, है ना। एसिडिक कैरेक्टर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से जनरली क्वेश्चन बन जाते हैं। या फिर और रिडक्शन होती हैं लाइक स्टीफन्स रिडक्शन, वुल्फ-किसनर रिडक्शन, रोजनमंड रिडक्शन, क्लेमेंशन रिडक्शन, ये कई तरह के रिडक्शन जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सारी नेम रिएक्शन विद ट्रिक करवा रखी है, आपको डरने की जरूरत नहीं है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जितनी भी नेम रिएक्शन आपके पेपर में आ सकते हैं ना वो विद ट्रिक है। जैसे कि एक रिएक्शन आप लोगों ने देखी हो, हंस डाई का रिएक्शन है, उसकी ट्रिक क्या करवा रखी है, अब तो हंस दिया कर रात को आएगी बारात कार में टकलू, इस तरह से वो इजीली हो जाती है। तो मोस्टली नेम रिएक्शन आपको विद ट्रिक मिल जाएंगी। आगे बढ़ते हैं इनके कौन कौन से क्वेश्चन आप लोगों ने करने हैं। इन टेक्स्ट में बात करता हूं 12.2, 12.5, एक्सरसाइज में बात करता हूं 12.3, 12.4, 12.10, 0.11, 0.12, 0.13, 0.14, 0.15, 0.18, 0.19। अगले क्वेश्चन, अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। अमाइंस, ये देखने में बहुत छोटा है लगता है, वो कहते हैं ना देखने में छोटा लगे घाव करे गंभीर, ये वाली बात है। बहुत छोटा चैप्टर है और ये इसको ऐसे बोलते हैं तो शुरू होते ही खत्म हो जाता है, बट इसके कई टॉपिक है लाइक बेसिक नेचर ऑफ अमाइंस वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, श्योरली उससे क्वेश्चन बनता है। और इसकी कुछ रिएक्शंस हैं उनसे रिलेटेड कन्वर्जन। और इसी चैप्टर में एक बंदा आता है डाइजोनियम क्लोराइड, ठीक है, उसकी बहुत सारी रिएक्शन आप लोगों को देखने को मिलती है। तो भैया बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस से रिलेटेड 101% गारंटेड बोल रहा हूँ, आएगा ही आएगा, अच्छे से देख लेना। कुछ नेम रिएक्शन है लाइक हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, कार्बाइलमाइन, ये दोनों रिएक्शन जनरली आती हैं और इनसे रिलेटेड कन्वर्जन बनते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट, डाइजोनियम सॉल्ट याद है ना, बेंजीन N2Cl, ये वाला है। आगे बढ़ते हैं। इन टेक्स्ट में कौन से क्वेश्चन करने हैं, 13.4, 13.8, 13.9। एक्सरसाइज में कौन से क्वेश्चन करने हैं आपको, 13.3, 0.4, 0.5, 0.9, 0.11, 0.14। और इस चैप्टर ओके ये हो गया। अगले चैप्टर की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है बेटा हमारा बायोमोलिक्यूल्स, इसमें बायो का मिक्सचर आ जाता है, ठीक है। और हाँ एक लेंथी चैप्टर है, एक दो बार आपको देखना पड़ेगा, स्पेशली मैथ्स वाले बच्चों को जिनका बायो से लिंक नहीं है उनको थोड़ा सा और लग सकता है ये, ठीक है। बाकी इसमें जनरली डिफरेंस आप कर लेना, लाइक DNA RNA का डिफरेंस आ जाता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। फाइब्रस ग्लोबुलर प्रोटीन का डिफरेंस आ जाता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। या फिर विटामिन होते हैं A B C D, उनकी डेफिशिएंसी डिसीज कौन सी होती है उससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। तो ग्लूकोज होता है एक कार्बोहाइड्रेट, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज इजी है, हो जाएगा। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन किसे कहते हैं, फाइब्रस एंड ग्लोबुलर प्रोटीन, है ना, DNA RNA। और उसके बाद डेफिशिएंसी डिसीज ऑफ विटामिन, कि किस विटामिन की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है, बायो वाले से पूछ लेते हैं। रिकेट्स एक बीमारी होती है, वो किस विटामिन की कमी से होती है, बताना कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन कौन से करोगे, इंडेक्स में 14.5, एक्सरसाइज में 14.2, 14.5, 14.6, 14.9, 14.12, 0.12, 0.19, 0.22, 0.24। ये क्वेश्चन बेटा जी आप लोग
कर देने वाले हो। तो बेटा जी ये सब कुछ है आपका जिनसे रिलेटेड आप क्वेश्चन करोगे। और अगर अपने फ्यूचर प्लान्स के बारे में बात करें, अभी आपको वन शॉट सारे मिल जाएंगे, नोट सारे मिल जाएंगे। इसके बाद हमारे फ्यूचर प्लान ये है कि मैं आप लोगों को पूरी एनसीईआरटी हाईलाइट करवा दूंगा, मतलब एनसीईआरटी इतने अच्छे से पढ़ा दूंगा कि कोई भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, कोई भी आपका कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन हो, क्योंकि आप लोग हैंग हो जाओगे कंपिटेंसी बेस्ड में, वो आप अच्छे से लगा लोगे। थोड़े दिनों बाद ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज भी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। चैप्टर वाइज 25 से 30 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, बहुत अच्छे से आप लोगों के सारे चैप्टर कवर हो जाएंगे। बस बहुत है यार, वन शॉट हो गया, नोट्स हो गए, एनसीईआरटी हो गए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गए, क्या चाहिए। और जब आपके एग्जाम डेज पास आएंगे फिर हम लोग सैंपल पेपर वगैरह लगाएंगे। और बेटा जी इन सभी चीज को करने का कॉन्फिडेंस आप लोगों से आता है। ज्यादा नहीं बोलूंगा, बस ये बोलूंगा कि इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के पास शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर देना। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं नई वीडियो में। ख्याल रखिए अपना। गॉड ब्लेस यू ऑल, प्लीज टेक केयर। जय हिंद।